नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्वती की उस महान गाथा के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये दृढ़ संकल्प और अंदर की शक्ति की एक जबरदस्त मिसाल है। चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये असल में पूरी कहानी का सार है। ये हमें सीधे उस पॉइंट पर ले आती है कि असली शक्ति बाहरी चीजों में, दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की मजबूती में होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कॉस्मिक पॉज से, एक ऐसा ठहराव जहां सब कुछ रुक गया है। शिव गहरे ध्यान में है और पार्वती का जन्म हुआ है सिर्फ एक, लेकिन बहुत ही जरूरी मकसद के साथ। तो देखिए, हुआ ये कि जब चेतना के प्रतीक शिव समाधि में चले गए तो मानो पूरे ब्रह्मांड पर ब्रेक लग गया, सब कुछ थम सा गया। और यहीं पर पार्वती के अवतार का असली मकसद सामने आता है। यहां पर हम उस कॉस्मिक इम्बैलेंस को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ हैं शिव, एकदम स्थिर, दुनिया से जैसे कोई लेना देना ही नहीं, और दूसरी तरफ हैं पार्वती, जिनका जन्म ही इस कॉस्मिक बैलेंस को वापस लाने के लिए हुआ है, शिव को संसार से दोबारा जोड़ने के लिए। और यह पार्वती का अटूट संकल्प था। वो ये समझ चुकी थी कि उनका रास्ता बाहरी सुंदरता या राजपाट का नहीं, बल्कि अंदर की शक्ति और तप का होगा। ये उनके जबरदस्त इरादे को दिखाता है। और बस इसी जबरदस्त इरादे के साथ उनकी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू होता है। वो अपना राजपाट, अपना महल, सब कुछ पीछे छोड़कर एक बहुत ही मुश्किल साधना के रास्ते पर निकल पड़ती हैं। जरा सोचिए, उनकी लगन किस हद तक थी। ये कोई मामूली उपवास नहीं था, ये तो अपने वजूद की हर एक सीमा को लांघ जाने जैसा था। उन्होंने अपने शरीर की हर जरूरत को, हर इच्छा को बस एक लक्ष्य के लिए त्याग दिया। और जानते हैं, उनकी इसी कठोर तपस्या की वजह से उन्हें एक नया नाम मिला, उमा। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उनकी साधना की गहराई और उनकी जीत का प्रतीक बन गया। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उनके संकल्प की परीक्षा होती है। लेकिन इस बार ये परीक्षा शारीरिक नहीं, बल्कि उनके विश्वास की थी, उनकी आस्था की थी। देखिए, सालों तक शरीर को कष्ट देना एक बात है, पर क्या उनकी भक्ति तब भी उतनी ही मजबूत रह सकती थी जब कोई उसी भक्ति की नींव पर ही सवाल उठा दे? ये था असली सवाल। और ये परीक्षा लेने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद शिव थे। उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बदला और पार्वती की भक्ति को परखने के लिए वो खुद अपनी ही बुराई करने लगे, ये देखने के लिए कि क्या उनका विश्वास बाहरी बातों से डगमगा सकता है। जरा सोचकर देखिए, जिस ईश्वर के लिए पार्वती ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उन्हीं के सामने कोई आकर उनकी ही बुराई कर रहा है। इससे बड़ी चुनौती उनकी भक्ति के लिए और क्या हो सकती थी। लेकिन पार्वती का जवाब देखिए। पूरे गुस्से और विश्वास के साथ उन्होंने कहा, जिसे शिव का ज्ञान नहीं, वो अज्ञान में खोया हुआ है। उन्होंने एक पल में साबित कर दिया कि उनका विश्वास किसी की बातों या बाहरी दिखावे का मोहताज नहीं है, वो सच्चा और अटूट है। बस इसी जवाब के साथ ये परीक्षा खत्म हुई और उनकी ये लंबी कठिन यात्रा अपने अंजाम तक पहुंची। जिस पल पार्वती की भक्ति इस कसौटी पर खरी उतरी, उसी पल शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी, उनकी तपस्या आखिरकार सफल हुई। और जो शिव ने कहा, वो पार्वती के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ तपस्या नहीं कर रही हो, तुम स्वयं तपस्या हो, शक्ति का जीता जागता स्वरूप। और बस इस तरह शक्ति यानी पार्वती और चेतना यानी शिव का मिलन हुआ, और उनके इस मिलन से ब्रह्मांड में जो ठहराव आ गया था वो खत्म हुआ और सृष्टि का पहिया एक बार फिर से घूमने लगा। तो ये तो थी कहानी, पर इस कहानी का असली मतलब क्या है? इसके पीछे छिपा गहरा संदेश क्या है? चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी सीख है जो शिव पुराण हमें बताता है, वो ये है कि असली ताकत बाहर से नहीं आती, वो तो हमारे अंदर के पक्के इरादे से, हमारे संकल्प से जागती है। पार्वती की यह पूरी यात्रा नारी शक्ति का एक जबरदस्त प्रतीक है। इसमें हमें क्या क्या दिखता है? अटूट संकल्प, गहरा आत्मसम्मान, जबरदस्त धैर्य और एक पक्का इरादा जिसे कोई हिला नहीं सकता। और आखिर में ये विचार कि ईश्वर को पाने के लिए पहले खुद को पाना होता है, ये पूरी कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। असल में ये सिर्फ शिव को पाने की कहानी नहीं है, ये तो खुद को जानने की, अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने की यात्रा है। पार्वती ने पहले अपनी शक्ति को खोजा और तभी वो शिव से एकाकार हो सकीं।
ये एक ऐसी बात है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है।